वाणी गणपति शिव उमा गुरु हनुमत बलधाम, वाल्मीकि सिया राम को अगणित विदुर प्रणाम। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूलत लख्यो तो प्रगट्यो सप्त जहाज। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के नाम में गोस्वामी जी दो विशेषण देते हैं, एक मधुर और मनोहर। भगवान के नाम में, भगवान की सूरत में, भगवान की वाणी में, भगवान की कथा में यही विशेषण गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किए हैं श्री रामचरितमानस में। आखर मधुर मनोहर, आखर मधुर मनोहर, आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण विलोचन जियो। और भगवान की सूरत में भी यही विशेषण। भगवान राम जब जनक नगर में आए, जनक जी ने भगवान का दर्शन किया तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेष। भगवान जब बालकों को रचना दिखा रहे हैं तो राम दिखावहि अनुज ही रचना, कहि प्रभु मधुर मनोहर। भगवान की कथा में भी यही विशेषण है। बरसहि राम सुयश बरगारी, बरसहि राम, बरसहि राम सुयश बरबारी, मनोहर मंगलकारी। मधुरता में, मनोहरता में अगर जीव डूब गए हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ब्रह्म संस्पर्शेच्छा, भगवान के साथ के रहने वाले भगवान को बालक छूते हैं, वो सुख
कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा भगवान के रूप में आकर्षण है। और भगवान की बड़ाई तो बैरी भी करते हैं। बैरी हो राम बड़ाई करहीं। भगवान जिस समय वन में बैठे हैं तो उनके सामने बिच्छुओं की कतारें आ रही हैं, सांप चले आ रहे हैं। भगवान ने कहा तुम लोग कैसे आए? बिच्छुओं ने कहा हमने डंक मारना छोड़ दिया। सांपों ने कहा हमने काटना छोड़ दिया। भगवान ने कहा क्यों? वो सब बोले कि जब से आपका दर्शन हुआ है तब से दूसरों को दुख पहुंचाने की हमारी प्रवृत्ति नष्ट हो गई। जी नहीं निरखी मंद सांपी तजही विषम विष काम यही नहीं, जब भरत जी भगवान को मिलने जा रहे हैं तो चित्रकूट में प्रभु बसे हुए हैं, ऐसी उन्हें खबर मिली है। तो उनके साथ अयोध्यावासी भी सब चले हैं। मध्य में जहां डेरा डाला रात्रि में, वहां पर भी लोग दोनों में कंदमूल फल लाए और उसके बदले में अयोध्यावासी उन्हें कुछ देने लगे। तो वो हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं तुम प्रिय पाहुने बन पहुधारे, तुम प्रिय पाहुने बन पहुधारे, सेवा जो गुण बाबू हमारे। देव का हम तुम्हें गोसाई, धन पात की रात या हमारी अति बड़ सेवकाई, और ले न बासन बसन चुराई। जड़ जीव जीव गण घाती, तिलक चाली कुमति पुजारी, पाप करत निशि वासर जानी, नहीं कटी कटो सपने हो धाराम बुद्धि कैसे खाऊं, यह रघुनंदन दर जब ते प्रभु पद, जब ते प्रभु पद, जब ते प्रभु पद, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दोष दुख हमारे। जिस समय पुल बांधा जा रहा है उस समय भगवान का दर्शन करने के लिए समुद्र के सभी जीव ऊपर आ गए। देखन कहा प्रभु करुणा देखन कहा प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जल चर
देखिए बारी इनकी ओट, देखिए बारी मगन भये वन में जिस समय शूर्पणखा के नाक कान काट लिए गए, वो चौकी पर गई। उसने खरदूषण को सब हाल बताया। खरदूषण 14,000 राक्षस लेकर भगवान के सामने आए, लेकिन जिस समय उन्होंने भगवान को देखा तो कहने लगे, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी बदला एक नहीं पुरुष अनूपा। हम भरी जानम सुनऊ सब भाई, देखी नहीं अति सुंदर प्रभु बिलोकी सर सकहि नारी, विकलो भई रजनी बैरी भी भगवान की बड़ाई कर रहे हैं। कुंभकर्ण जगाया गया। रावण सोचने लगा कि जब तक ये सोएगा तो अभी 2 महीने बाकी हैं, तब तक हम सब लोग मार डाले जाएंगे, ये सोते रह जाएगा। तो प्रबंध करके कुंभकर्ण को जगाया गया। और जब वो जगा तो उसने पूछा, आहूय प्रतिबुद्धताम, पाठांतर, अन्नाय प्रतिबुद्धताम किम भवान। क्या हुआ भैया, उठो, सोने का समय नहीं रहा। उसने आंखें खोलकर पूछा, आप कैसे तशरीफ लाए, क्या हुआ? रावण बोला, रावांगना हरता, हम राम की दुल्हन को हरि लाए। तो कुंभकर्ण ने जमुहाई लेते हुए पूछा, तुमने उनका उपभोग किया? रावण बोला, नहीं, ऐसा तुम क्यों नहीं कर सके? तो रावण कहता है कि रामात परम जानकी, राम से इतर को जानकी नहीं चाहती। क्या कह रही है कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समकस। सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम सुंदर। सोभुज कंठ की तब यसी पूरा, 64 अस प्रमाण कुंभकर्ण ने कहा कि रामा किंग न भवान। अरे तुम साधु बनकर चले गए, गलती की तुमने। रामा किंग न भवान यथा सुरुचिरम ताली दल श्यामलम, तुम नील सुंदर राम क्यों नहीं बन गए? रावण ने कहा, हम बेवकूफ नहीं है भैया, हम राम भी बने कि तब भी तुम्हारा काम नहीं बना, कहीं तब तो दुनिया बदल गई कि क्या हो गया? कि राम रूप जब जब हम धारी, तब तब सिया लगी महातारी। राम रूप जब जब हम धारी, तब तब सिया लगी महातारी।
हे भैया सुन लो जब जब भी मैं राम का रूप बनाता था, तब तब हे भ्राता सीता को माता के रूप में पाता था। कुंभकर्ण ने कहा कि समय निर्वाह, समय व्यतीत हो गया, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अब हमें कलेजे से लगा लो। अब भरी अंक भेंट मुहि भाई, लोचन सफल करूं मैं जाई। और कुंभकर्ण जिस समय रणस्थल में आया, विभीषण ने प्रणाम किया तो उसे आशीर्वाद मिला। 3 बार धन्यवाद रामायण भर में किसी को नहीं मिला, केवल विभीषण को मिल रहा है। भैया बोला कि धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, अभय उतात निशिचर। बंधु वंश तय कीन उजागर, बंधु वंश तय कीन उजागर, भजौ राम सौभाग्य सागर, भजौ राम राक्षस कौन होते हैं विचार करें आप। यहां तो राक्षस भगवान की बड़ाई कर रहे हैं। एक बार राक्षस और देवता अपने पितामह का दर्शन करने गए ब्रह्मलोक में। दोपहर हो रहा था, ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो देवताओं, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई शिकायत तो हमसे नहीं है? देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, आपकी कृपा से हमारी पूजा हो रही है, हमें सब कुछ आनंद है। राक्षसों ने कहा कि हमें है शिकायत। कि क्या? कि इन्हें देवता बना दिया, इनकी पूजा हो रही है, इन्हें मेवा मिष्ठान सब खाने को मिल रहा है, हमें लोग गालियां देते हैं, हमको राक्षस क्यों बनाया? ब्रह्मा जी ने कहा भोजन कर लो, उसके बाद हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। सब लोग पंक्तिबद्ध बैठ गए, लाइन बनाकर बैठ गए, पत्तलें डाली गई, भोजन परोस दिया गया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई एक बात रहेगी, पहले कौन खाएगा ये बताओ। राक्षसों ने सोचा कि शायद सामग्री खत्म हो जाए, लड्डू ही खत्म हो जाए तो फिर हम का खाएं, विचार करो। तो राक्षसों ने कहा पहले हम खाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, सब बैठा दिए गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई पारस हो जाने दो, फिर हमारी बात सुन लो। पारस हो गया, सब सामान परोस दिया गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो हाथ में खपच्चे बांधी जाएंगी दोनों, तब भोजन करने के लिए मौका मिलेगा तुम्हें। राक्षस आपस में सोचने लगे जब खपच्चे बन जाएंगी तो कैसे खाएंगे, क्या होगा। खपच्चे बांधी गई, अब सब हाथ लिए बांधे बंधे, यहां से यहां तक जो खपच्चे बांधी गई तो हाथ तो सीधे हवाई जहाज के पंख हो गए। अब सब बैठे हैं कैसे खाएं, क्या करें। किसी ने पूछा कि कैसे खाया जाए, तो एक दूसरे से कह रहे हैं कि ऐसा करो एक लड्डू ऊपर को फेंको और मुंह में उसे ले लो। लेकिन ये तो सब काम अभ्यास से होता है। जब लड्डू ऊपर फेंका तो मुंह कहीं नाक पर गिरा गच्च हुआ, कहीं गाल पर गिरा फच्च हुआ, तो सारा मुंह जो था वो करवा चौथ बन गया। बहुत दुर्दशा हो गई राक्षसों की।
ब्रह्मा जी ने कहा भाई समय समाप्त हो गया, आप जाओ। सब लोग चले गए और फिर वहां पर स्थल साफ करके देवता बैठा ले गए। देवताओं को जो पारस हो गया तो राक्षसों ने कहा इनके भी खपच्चे बांधो। ब्रह्मा जी ने कहा नियम इनको भी निभाना पड़ेगा, घबराओ नहीं। उनके भी खपच्चे बांध दी गई और देवताओं ने आपस में एक दूसरे को देखा और कहा मेरे भाई, हम अपनी पत्तल का अपने आप नहीं खा सकते, लेकिन अपनी पत्तल का आगे सामने वाले को तो खिला सकते हैं। सबने अपनी मित्रता बस आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे के पत्तल में आराम से भोजन करने लगे। और जब भोजन कर चुके तो ब्रह्मा जी ने राक्षसों से पूछा, कहो तुम्हारी क्या राय है? कि हमें कुछ कहना नहीं है, हम राक्षस इसलिए बनाए गए कि हम में आपस में मेल नहीं है, हम एक दूसरे को अपना भोजन दे ही नहीं सकते थे, हम में वैमनस्य है, हम में अपनापन जो लगा हुआ है, यही हमारा राक्षसत्व का लक्षण है। इसलिए हम राक्षस आप जो बनाए हम गए, हम आपने ठीक किया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राक्षस भगवान का दर्शन करके कितने सुंदर बन रहे हैं, विचार करो। रावण भी नहीं बचा। रामेश्वर था पनाहित, प्रभु ने किया विचार, तो सागर तट पर इसलिए जुड़ा राम दरबार। भगवान शंकर की स्थापना हो ऐसा विचार करके भगवान राम ने सबको बुलाया और कहा कि हम यहां भगवान शंकर की स्थापना करना चाहते हैं, आप सब लोग हमें बतावें कि हम उसमें आचार्य किसे बनावें। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। भगवान जानते थे कि लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर एक बात कही। प्रभु बोले आज निडर कह दो, आचार्य कौन हो सकता है। एक धीमा सा सुर गूंज उठा, केवल रावण हो सकता है। भगवान राम ने कहा कि बिना भगवान शंकर के कोई भी काम सफल नहीं होगा। इच्छित फल शिव बिनु अवराधे, लहिए न कोटि तो जप एक धीमी आवाज आई, केवल रावण हो सकता है। भगवान ने पूछा प्रमाण बताओ भैया। उसी आवाज में से और आगे शब्द निश्चित हुए, उसके समान पंडित जोधा संसार में और न दूजा है। उसके समान पंडित योधा संसार में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट, अपने शीशों को काट काट, शंकर को जिसने पूजा है। भगवान गंभीर हो गए और लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण जाओ रावण राजा को बुला लाओ, उनके द्वारा हमारा यज्ञ संपन्न होगा। लक्ष्मण के हृदय में बात जची नहीं। हमारी माता का अपहरण करने वाला का आचार्य बना जाए, ये हमें तो सहन नहीं होता। पर बड़े भ्रात की आज्ञा को
छोटा भैया नहीं डाल सका। पर बड़े भ्रात की आज्ञा को छोटा भैया ने टाल सका। आए तो भाव बहुत से पर मुख के बाहर नहीं निकाल सका। भगवान की आज्ञा के अनुसार रावण के दरबार में लक्ष्मण भैया पहुंच गए और उनसे निवेदन किया कि हमारे भैया यज्ञ कर रहे हैं, आप आचार्यत्व ग्रहण करने के लिए चलें। रावण ने कहा, हमारा जहां सम्मान नहीं होता वहां हम नहीं जाएंगे। ब्राह्मण का सम्मान जहां नहीं होता ब्राह्मण नहीं जाता। लक्ष्मण जी लौट आए। भगवान ने पूछा, लंकेश नहीं आए क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, उसने तो इनकार कर दिया। भगवान गंभीर हो गए, जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। लक्ष्मण जी ने कहा, हमसे कोई गलती नहीं हुई। भगवान ने कहा, तुमने रावण को प्रणाम किया था कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं क्यों प्रणाम करता, उसने माता का अपहरण किया और हम उसके पैर छुए। भगवान ने कहा, यही तुम्हारी गलती है। उसने जो कर्म किया है उसका फल उसे मिलेगा। तुमने अपना अभिवादन हिंदू संस्कृति की सर्वोच्च जो रीत थी उसको कैसे भुला दिया। जाओ, अब दोबारा जाओ और अब की प्रणाम करके मेरा प्रणाम पहले कहना। हमें उम्मीद है कि रावण अवश्य आवेंगे। अपने मन में तुम ख्याल करो कि जिसको बैरी समझा जाए, अपने मन में तुम ख्याल करो जिसको बैरी समझा जावे। बैरी के बुलवाने पर, फिर बैरी के बुलवाने पर बैरी के घर बैरिया। उनसे भूल हो गई लक्ष्मण, जाओ दोबारा जाओ और हमारा प्रणाम पहले कहना, क्योंकि हम पिता के वचनों के अनुसार किसी नगर में नहीं जा सकते 14 वर्ष तक। इसलिए यह संदेश तुम ही हमारा रावण के पास पहुंचाओ और हमें अब की बार उम्मीद है कि वो अवश्य आवेंगे। इस बार लक्ष्मण भैया अपना धनुष्मान यहीं रख गए और लंका के द्वार पर जब पहुंचे तो प्रहरी से हाथ जोड़कर कहा कि हम आपके राजा से मिलना चाहते हैं। प्रहरी अंदर गया, उसने रावण से कहा कि अभी अभी जो गरम दल का नेता था आज बिल्कुल ठंडा बर्फ जैसा बनकर आ गया है, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। रावण ने कहा, सादर लक्ष्मण को अंदर बुला लाओ। लक्ष्मण जी गए और हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज लंकाधिराज, रघुराज ने आज बुलाया है। महाराज लंकाधिराज, रघुराज ने आज बुलाया है। आचार्य यज्ञ के बने आप, यह सेवक लक्ष्मण आया है।
जिस समय महापंडित, जिस समय हवाई जहाज से रावण आया और उससे उतरकर भगवान के सामने पदार्पण करता है रावण, तो भगवान खड़े हो जाते हैं और भगवान के साथ सब ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं। भगवान सर्वोच्च आसन देकर षोडशोपचार पूजन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। रावण ने पूछा, बताओ राम, हमें क्यों बुलाया गया? भगवान ने कहा, आप हमारे यज्ञ के आचार्य बन जाएं। रावण ने कहा, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात बताओ, संकल्प में हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुमने किस निमित्त ये कार्य प्रारंभ किया है? अब कैसे कहा कि रावण को मारने के लिए किया है? प्रभु बोले, इस कार्य से पूर्ण हो मम काज। तो रावण ने पूछा, कौन सा काज? तो रावण राजा पर विजय पाऊंगे महाराज। रावण पंडित पर नहीं, रावण राजा पर हम विजय पावें, ये हम आपसे मांगते हैं। रावण बहुत प्रसन्न हुआ कि आप ऐसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का इतना आदर करते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं राम, तुम विजयी बनोगे। और उसके बाद रावण ने वेदोक्त रीति से उस यज्ञ का समापन किया, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही। और जब यज्ञ संपन्न हो गया तो भगवान राम ने हाथ जोड़कर कहा, आचार्य जी, दक्षिणा मांग लो मनमानी। दक्षिणा मांग लीजिए अपने काम की, जो यज्ञ आपने करवाया है उसकी दक्षिणा आप हमसे ले लें। तो रावण बड़ी जोर से हंसा और कहने लगा कि तुम मुझको क्या दे सकते हो? तुम मुझको क्या दे सकते हो? केवल एक शीश तुम्हारे हैं। रत्नों मणियों से आभूषित, रत्नों मणियों से आभूषित, देखो 10 शीश हमारे। भुजा के तुम मम 20 भुजा, दर दर के हो तुम बनवास, बन बन के हो। दो भुजा के तुम मम 20 भुजा, बन बन के हो तुम बनवासी। मेरा है राज्य त्रिलोक में, वैभव और कीर्ति मेरी दासी। तुम्हारे कोई पुत्र नहीं और तुम रोगी भी हो। भगवान ने कहा, रोगी तुम है नहीं, नहीं हो रोगी। तो कैसे? कि नारी चिंता के रोगी। तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र जब नहीं है तो पोते का सवाल ही क्या है। और मेरी तरफ देखो, मम पिता पितामह प्रपितामह, मेरे पिता विश्रवा और मेरे बाबा पुलस्त और मेरे परबाबा ब्रह्मा
आगे बढ़ाएं। आगे तो भगवान का नंबर आ रहा था, भगवान ने ठीक है ठीक। और हमारे पुत्र 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती। मम पिता पितामह प्रपितामह सुत पौत्र प्रपौत्र अनेकों हैं। तुम्हारी तो नारी हमारे यहाँ बंदनी है और हमारे 14,001 रानियां, हमारे यहाँ स्वर्ण पर्यंक जिन पर मखमल के गद्दे, और तुम कंकर पत्थर की सैया पर सो रहे हो राम। और तुम क्षत्रिय हो, हम हैं ब्राह्मण, बतला दो किसका नाम बड़ा। तुम राम हो तो मैं हूं रावण। नाम भी हमारा तुमसे बढ़कर है। क्षत्रिय तुम हो, हम ब्राह्मण हैं, इसमें भी हम तुमसे बढ़कर हैं। तुम सब प्रकार हो यहां पर विपन्न और हम संपन्न सुयशशाली। ऐसे में तुम क्या दे सकते, घेरे चहुदिशी है क्या हमें दे सकोगे? इसलिए व्यर्थ की बात मत करो। भगवान राम ने कहा जो जो बातें आपने कही हैं वो सब सत्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने सब ठीक कहा है, लेकिन एक बात आप हमें बताएं, यदि आप नहीं कुछ भी लेंगे तो यज्ञ की पूर्ति नहीं होगी। यदि आप नहीं कुछ भी लेंगे तो यज्ञ की पूर्ति नहीं होगी। हो गया यज्ञ यदि खंडित तो मंगल में मूर्ति नहीं होगी। हो गए शंभु यदि अप्रसन्न तो कामना न मंगल में होगी। आचार्य बतावे आप हमें, आचार्य बतावे आप हमें, रावण पर विजय कहाँ हो। इसलिए आप कुछ लें अवश्य, यही प्रार्थना हमारी है, क्योंकि दक्षिणाहीन है व्यर्थ यज्ञ और व्यर्थ क्रियाएं सारी हैं। आज चाहे आप हमसे समुद्र का जो रेत का ढेर है उसमें एक कण ही ले लो, लेकिन आज आपको लेना ही चाहिए। रावण की आंखों में आंसू भर आए और कहने लगा, राम हम जो मांगने जा रहे हैं उसमें इनकार मत करना। हे राम न जाने क्या जादू,
राम न जाने क्या जादू मोहनी तुम्हारी मूरत में। हे राम न जाने क्या जादू मोहनी तुम्हारी मूरत में। अनुराग का सागर लहराता, अनुराग का सागर लहराता सोहनी तुम्हारी सूरत में। क्या बात है, तुम्हें देखने के बाद हमारी आंखें वापस नहीं लौटना चाहती। मन कहता है इनके चरणों में लोट-पोट हो जाऊं। राम, हम तुमसे मांग रहे हैं वही देना। भगवान राम ने बड़े प्रेम से कहा, आचार्य जी जो भी आप मांगेंगे हम उसे सहर्ष देंगे। रावण ने नैन नीचे कर लिए और बोला, मैं तुमको बैरी ही मांगू, तुमको बैरी ही मानो। दे दो बस यही बहुत होगा, कुछ और न दो यह भी दे दो, कुछ और न दो यह भी दे दो, अब याद अपूर्ण नहीं होगा। भगवान धन्य, आदर्श धन्य और धन्य राम की माया है। संसार देख ले पंडित का, संसार देख ले पंडित का, प्रभु ने जो मान बढ़ाया। ये भी वर्णन आता है कि बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो रावण सीता माता को ले आया था और समुद्र के उस ओर छिपा दिया था। जिस समय राम से कहा कि बिना पत्नी के यज्ञ तो पूरा होगा नहीं, तो भगवान राम ने कहा कि स्वर्ण की प्रतिमा भले ही बना ली जाए लेकिन हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। तो किसी कल्प में ऐसा भी हुआ है कि रावण ने सीता माता को साथ में बैठाल कर और यज्ञ पूर्ण करवाया। तो भगवान के रूप में जिन्होंने हृदय से दर्शन किया है वो अपने को भूल गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेह, भयउ विदेहु विदेह। ये भगवान के दर्शन करने पर जो हृदय में अनुराग पैदा होता है वो परम पावन है, दिव्य प्रेम है। उसकी समानता यहाँ अपने संसार से हो ही नहीं सकती। एक दृश्य बड़ा अच्छा स्मरण में आ रहा है। भगवान राम जब ब्रज से विदा होने लगे तो राधा भी ध्यान में उनसे मिलाप करती हैं। भगवान ने कहा, राधे हम जा रहे हैं लेकिन तुम
अपनी आंखों से कोई आंसू न बहा देना, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। और राधा जी ने भगवान को वचन दिया कि मैं आंखों से एक भी बिंदु जमीन पर नहीं गिराऊंगी। राधे के नयन भगवान के अनुराग में हमेशा डबडबाते रहे, लेकिन बिंदु पृथ्वी पर नहीं गिरे। एक दिन उन्होंने ध्यान में प्रभु से प्रार्थना की, इस दिव्य प्रेम का आप दर्शन करें। वो कहती हैं, कैसे आऊं रे, हाँ कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी ब्रज नगरी, बड़ी दूर कैसे आऊं रे, कैसे आऊं रे, कैसे आऊं रे, हाँ कैसे आऊं रे, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी ब्रज नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे आऊं तो देर मोहि लागे, धीरे धीरे आऊं तो देर मोहि लागे, जल्दी जो आऊं छलक जाए गगरी, बड़े दूर गगरी। सखियन संग आऊं तो लाज मोहि लागे, सखियन संग आऊं तो लाज मोहि लागे, इकली जो आऊं भूल जाऊं गगरी, बड़ी दूर गगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी ब्रज नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं तो डर मोहि लागे, रात में आऊं तो डर मोहि लागे, दिन में जो आऊं, दिन में जो आऊं देख सारी गुजरी, बड़ी दूर नगरी। तेरे दरस को अखियां प्यासी, तेरे दरस को, तेरे दरस को अखियां प्यासी, कर दो कृपा तो बन जाए बिगड़ी, बड़ी दूर नगरी, कर दो कृपा तो बन जाए बिगड़ी। यह है दिव्य प्रेम की झांकी, और संसार में अनन्य प्रेम का एक उदाहरण हम आपको देंगे। एक बहेलिया शिकार खेलने चला, पूरे दिन शिकार ढूंढता रहा, नहीं मिला। सोचने लगा जब घर जाएंगे तो बालक तो मांस के ही आधार पर जीवन बिता रहे हैं, वो सोच रहे होंगे पिताजी कुछ ला रहे होंगे, लेकिन हमें जब शिकार नहीं मिला है तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। अचानक उसे याद आया कि हमारे पास धनुष बाण है। उसने अपना धनुष बाण संवरण किया
लेकिन निशाना तब लगाए जब कोई शिकार सामने हो। उसने कहा अच्छा तो हमारे पास सितार भी है, वीणा है। उसने वीणा निकालकर और बजाना प्रारंभ किया। वीणा के तार माद में पड़े हुए एक हिरन के कान में पड़े और वो झूमता हुआ आकर बहलिया के सामने खड़ा हो गया। बहलिया ने तार झंकृत करते हुए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, चला दिया और कलेजे में उस मृग के बाण लगा, तड़प कर गिर गया। लेकिन तड़पते हुए मरते हुए उसने एक बड़ी मूल्यवान बात कही, वीणा बजाकर हनन करने वाले, वीणा बजाकर कत्ल करने वाले, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। वीणा बजाकर कत्ल करने वाले, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। श्वासें हैं अंतिम, बजा दो ये वीणा, श्वासें हैं अंतिम, बजा दो ये वीणा, यही क्या तुम्हारी इनायत नहीं। हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि तुम अपनी वीणा बजा दो, हमारी श्वासें अब अंतिम हैं, हम वीणा सुनते सुनते मरें, ये मन की भावना तुम ही पूरी कर दो। और एक काम और करना कि चर्म को हमारे मृगछाला तुम बनइयो जाई, रखियो चाहे पास चाहे संत को गहाई देओ। रखियो चाहे पास चाहे संत को बहाई दे, हड्डिन को खड्डिन में डाल दीजो बधिक सुनो, मांस हमारो परिवार को खवाई दे। परिवार को खवाई दे, सींगन के हमारे अवश्य श्रृंगी नाद बने, निकरे कस्तूरी काहू वैद को गहाई दे। जौन वीणा के है तुलीने तुम हमारे प्राण, मरती बेर एक बार वीणा फिर बजाए। प्रेम की झांकी हमने आपके सामने प्रस्तुत की। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, तारी विधि रखिए। सीताराम मुख में हो राम नाम, राम सेवा
राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए। किया जो अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल की आशा त्याग, फल की आशा त्याग, शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास ले। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी से सारी आशा छोड़ दे। आशा जी राम जी से, आशा एक राम जी से सारी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से सारे नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग राम राम रंगिए। साधु संग राम अंग अंग रंगिए। चाहे भी भगवान राम चाहे भी सीताराम 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 कहिए। चाहे भी राम